देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के लाल किला स्थित लवकुश रामलीला में 2 साल के बाद आई रौनक। टीवी कलाकारों ने जताई खुशियां। जी हां, बता दें कि 2019 के बाद अब 2022 में धूमधाम से लाल किला स्थित लवकुश रामलीला मनाई जा रही है। यहां पर काफी दूर दूर से दर्शक देखने आ रहे हैं रामलीला, क्योंकि हम बता दें कि 2019 के बाद कोरोना चालू हो गया था। 2020 में रामलीला नहीं हो पाई थी। 2021 में परमिशन मिली थी, मगर क्राउड की परमिशन नहीं थी। सिर्फ सोशल डिस्टेंस के साथ की परमिशन मिली थी, वो भी लाइव टेलीकास्ट हुआ था। मगर अब 2022 में तमाम चीज नॉर्मल कर दी हैं। और ऐसे में जो टीवी कलाकार हैं, क्योंकि हम बता दें कि लवकुश रामलीला जाने मानी एक प्रसिद्ध रामलीला है। इसमें जो भी कलाकार, इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, रावण, मेघनाथ, शिव, सुग्रीव, जितने भी इसमें किरदार हैं, वो सभी किरदार जाने माने हस्ती, बॉलीवुड एक्टर, टीवी कलाकार इसमें निभाते हैं। और इस बार हम बता दें कि हनुमान का किरदार निर्भय भारद्वाज कर रहे हैं, जाने माने मॉडल और टीवी एक्टर हैं। और लक्ष्मण का किरदार बॉलीवुड एक्टर और टीवी एक्टर जिनका नाम अरुण मंडोला है, जो कि इस बार भी इन्होंने दूसरी बार किरदार लक्ष्मण का किया है। और हम बता दें कि सोनी पर भी संकट मोचन हनुमान के अंदर भी ये लक्ष्मण का किरदार इन्होंने किया था। इसके अलावा जस्सी सिंह हैं, जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी मूवी के अंदर नेगेटिव किरदार में आए हैं, जो इस बार मेघनाथ का किरदार कर रहे हैं। वहीं मनीष चतुर्वेदी हैं, जो जाने माने भोजपुरी कलाकार भी हैं, बॉलीवुड एक्टर भी हैं। और हम बता दें कि इस बार ये शिव और सुग्रीव का किरदार कर रहे हैं। इन्होंने लवकुश रामलीला में एंट्री 2018 से की थी, और तब से लेकर अब तक ये भी अपना किरदार निभाते आए हैं। हमने इन तीनों से बात की, और इन सभी का कहना था कि जो दिक्कत का सामना बीच में हो रहा था कोरोना काल के चक्कर में, अब वो नॉर्मल हो गया है, और इसीलिए उनको रौनक देखने को मिल रही है। वही हमने अरुण मंडोला, जो कि लक्ष्मण का किरदार कर रहे हैं, इनसे भी बात की। इनका कहना था कि जब कोरोना काल चालू हुआ था तो वो कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं लिया, वो घर ही थे, और 2.5 साल के बाद वो निकले हैं और सीधा उन्होंने लवकुश रामलीला का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। इस पर हमने रविवार की सुबह तीनों कलाकारों से हमने बात की, तो उनका क्या कहना था, सुने आप। देखिए, इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही भव्य रूप में जो है लवकुश रामलीला कमेटी ने इसका निर्माण किया है। इस बार अयोध्या के थीम पर जो है राम मंदिर का जो मंदिर है उसके आधार पर जो है लवकुश रामलीला कमेटी ने सेट का निर्माण किया है, जो और भी भव्य बनाता है। क्रेन के यूज़ किए गए हैं, नए कॉस्ट्यूम्स हैं, नए गाने हैं, सारी चीज़ें नए रूप से ली गई हैं, स्क्रिप्ट भी नहीं है, तो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ये करना। पहले भी आपने लक्ष्मण का किरदार किया है, और तब से और अब में कितना फ़र्क आया है इस लवकुश रामलीला में? देखिए, पहले और तब में अब में जो है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि उस टाइम पर जो है क्या होता है ना कि हम डे बाय डे कोई भी चीज़ करते हैं तो हम डेवलप करते जाते हैं, प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे मैंने 5 साल पहले किया था लवकुश रामलीला कमेटी के साथ 2017 में, उसके बाद से लेके अब तक जो है काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। बात करेंगे आपके टीवी कलाकार के और रियल जो लाइव जाता है, इन दोनों में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यानी जो टीवी के लिए आप एक्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप लाइव आते हैं, तो कितना दिक्कत है? देखिए, बहुत मुश्किल होता है लाइव करना, क्योंकि आप जब लाइव करते हो तो कॉस्ट्यूम आपके ऐसे होते हैं कि बाहर लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपकी स्किन बर्न होती है, साथ में जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। आप जो है स्टेबल नहीं रह सकते हो, और आपको 4-4, 5-5 घंटे तक एक जगह पे खड़े रहना पड़ता है। बेसिकली जब हम कहीं टीवी में या फिल्मों में शूट करते हैं तो वहाँ पे 5 या 10 मिनट का या 2 मिनट का एक टेक होता है, जो फटाफट से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 4-4, 5-5 घंटे तक एक ही जगह पे खड़े रहना पड़ता है, वो भी पोजीशन से। ये नहीं कि आप जो है कहीं पे जाके बैठ गए अगर ऑडियंस देख रही है तो, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज होता है, और बहुत बड़ा जब स्टेज होता है तो वहाँ पर आपको लाइटिंग कभी लेफ़्ट में जाएगी, कभी राइट में जाएगी, कभी सेंटर पे जाएगी। तो वहाँ पर ऐसे होता है कि हम लोगों को अगर हमारा लेफ़्ट में लगा है तो राइट पे लाइट चली जाएगी, या हम लेफ़्ट पे खड़े हैं तो राइट पे लाइट आ जाएगी। तो वहाँ पे जहाँ पर भी हमारी जो भी पोजीशन है, हमको पूरी तरीके से जो है वहाँ पे अपने फॉर्म में रहना पड़ता है। जी हाँ, मैं तो पिछले साल भी आया था। पिछले साल मैंने रावण का किरदार किया था, और इस बार मेघनाथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऋषि विश्वामित्र भी एक दिन मैंने किया है, तो ये मंच तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम एक सिर्फ वो ऐसे प्रोफेशन उस तरीके से हम नहीं आते, हमारी बहुत सी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। जैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है? अंतर तो है ही सर। यहाँ पे एक तो ये धर्म का काम है,
और हमारी बहुत श्रद्धा है श्री राम जी में, भोले बाबा में। तो उनके बिना तो कुछ चलता नहीं संसार का कोई भी कार्य। तो वो उस लिहाज से हम तो इंतज़ार करते हैं कि कब यहाँ आने का मौका मिलेगा। बाकी रियल लाइफ में तो 100 टेंशन्स पंगे चलते रहते हैं। और कोरोना काल के बाद 2020 में तो परमिशन मिला ही नहीं उनको। 2021 में परमिशन मिला था लेकिन पब्लिक नहीं, क्योंकि थी भाई 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और वो भी चीज़ें थी तो आम पब्लिक को यहाँ मौका नहीं दिया गया था। कुछ वीआईपी पर्सन थे, टेलीकास्ट हो रहा था, लाइव प्रसारण था, तो पब्लिक नहीं थी, पब्लिक कम थी, स्टॉल नहीं थे, तो हम एक्टरों को मज़ा नहीं आता है। हम जब अपना परफॉर्म करते हैं तो सामने से पब्लिक की वाहवाही मिलती है, पब्लिक का सामने से तालियां आती है, तो एक खुशी होती है अपनी मेहनत पर। मतलब मुझे गर्व होता है कि चलो मैंने एक काम किया तो हमारा रिजल्ट होता है। पैसे की बात नहीं होती, पैसा तो हम कमा लेते हैं, कहीं भी कमा लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलता है वो हमारे कई गुना पैसे से भी ज़्यादा महत्व रखता है। वो हमारी सबसे बड़ी अवार्ड होती है जो हम कहते हैं। तो 21 हम लोगों ने किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली। अब इस बार जो हम लोग आए हैं, अद्भुत पल, मतलब पब्लिक की जो भीड़ है, क्या मज़ा आता है काम करने में, और रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, और पब्लिक भी अच्छी है, सबकी सपोर्ट मिल रही है, और पहले से बेहतर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं, अर्जुन सर बहुत नाइस पर्सन, जेंटलमैन हैं, सारे कलाकार को बहुत प्यार करते हैं। जैसे अशोक जी ने मुझे प्यार दिया, बेटी की तरह रखा, आज अर्जुन सर भी मुझे उसी तरह प्यार दे रहे हैं। हर चीज़ मुझसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं, और मुझे भी बताते हैं। तो मैं कहूँगा कि उनकी कमी ज़रूर खलती है, लेकिन उस कमी को इन्होंने पूरी की है, और आज हर जगह मुस्तैद रहते हैं कलाकारों के लिए। फैसिलिटी से लेके हमारे कलाकार जो मुंबई से जो भी आए हैं, उनको कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इनका सहयोग भरपूर मिल रहा है।